धर्मराज युधिष्ठिर के जुए में सब कुछ हारने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सभी पांडवों को मिला था। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इन पांडवों में एक पांडव ऐसा भी था जिसने 12 वर्ष के 2 वनवास किए थे। तो बात कुछ ऐसी है कि लाक्षागृह अग्निकांड के बाद सभी पांडव और उनकी माता कुंती छिपते छिपाते अपना जीवन जी रहे थे। इसी बीच उन्हें समाचार मिलता है कि पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने वाले हैं। पांचों पांडवों ने ब्राह्मण का वेश धारण कर रखा था और इसी वेश में वो स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया। इसके बाद द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बनी। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि पांडव जीवित हैं, तो महात्मा विदुर और गंगापुत्र भीष्म ने धृतराष्ट्र को समझाया कि उन्हें पांडवों को पुत्रवधु और माता कुंती समेत महल में वापस बुलाना चाहिए। धृतराष्ट्र पांडवों को वापस अपने महल में बुलाते हैं और पांडवों को आधा राज्य देते हैं और साथ ही ये आज्ञा देते हैं कि वो अपना राजमहल इंद्रप्रस्थ में बसाएं और वहीं पर राजकाज संभालें। पांडव इंद्रप्रस्थ को बसाते हैं, जो कि पहले खांडवप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध था, और वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के पद पर आसीन होते हैं। सभी प्रजाजन पांडवों के राज्य में खुशी से रह रहे थे और एक दिन देवर्षि नारद वहाँ आते हैं। पांचों पांडव मिलकर देवर्षि नारद का आदर सत्कार करते हैं और बैठने के लिए आसन देते हैं। द्रौपदी को भी बुलवाया जाता है। द्रौपदी भी उनका आदर सत्कार करती है। देवर्षि नारद भिन्न भिन्न प्रकार के आशीर्वाद देकर द्रौपदी को अंदर जाने के लिए कहते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि द्रौपदी, तुम पांचों पांडवों की पत्नी है। तुम्हें ऐसा नियम बनाना होगा जिससे तुम लोगों में आपस में फूट या द्रोह ना हो और तुम्हारी हालत सुंद उपसुंद की तरह ना हो जाए। अगर आप नहीं जानते हैं कि सुंद उपसुंद कौन थे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा। देवर्षि नारद के सामने ही धर्मराज युधिष्ठिर एक नियम बनाते हैं। नियम ये था कि द्रौपदी प्रत्येक पांडव के घर में 1-1 वर्ष तक रहेगी। उस एकांतवास में अगर कोई दूसरा भाई उस पांडव को देख ले तो उसे 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में रहना होगा। इस नियम से देवर्षि नारद प्रसन्न होकर वापस अपने लोक को चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक विचित्र सी घटना हुई। पांडवों के राज में चोरों ने एक ब्राह्मण की गौएं चुरा ली। इससे ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा और धनंजय अर्जुन को सारी बातें बता दी। अर्जुन ने ब्राह्मण को उसकी गाय वापस लाने का आश्वासन दिया और महल की ओर गए, जहां उनके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांतवास में थे और उसी कक्ष में थे जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। इस स्थिति में अर्जुन थोड़े संशय में पड़ जाते हैं। संशय ये था कि अगर वो कक्ष के अंदर जाते हैं तो इससे महाराज युधिष्ठिर का बनाया हुआ नियम भंग हो जाएगा, और अगर कक्ष के अंदर नहीं जाते हैं तो ब्राह्मण की गायें वापस नहीं आ पाएंगी और इससे बहुत ही बड़ा अधर्म होगा और महाराज युधिष्ठिर को उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा। ये सब सोच विचार कर अर्जुन कक्ष के अंदर गए। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और चोरों से गोधन वापस लाकर ब्राह्मण को दे दिया। महल में वापस आने के बाद अर्जुन ने महाराज युधिष्ठिर से वनवास में जाने की आज्ञा मांगी, जिसे जानकर महाराज युधिष्ठिर दुखी और स्तब्ध हो गए। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर बोले कि बड़ा भाई अगर अपनी पत्नी के साथ बैठा है और वहाँ छोटा भाई आ जाता है तो वो उसके लिए अधर्म नहीं है, परंतु अगर छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बैठा है और बड़ा भाई आ जाता है तो ये धर्म का नाश करने वाला होता है। इस पर अर्जुन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म का आचरण करने में किसी भी तरह की बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य और धर्म के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होऊंगा। जब युधिष्ठिर को ये लगता है कि अर्जुन नहीं मानने वाले हैं तो वो अर्जुन को वनवास में जाने की आज्ञा दे देते हैं। अपने इस 12 वर्ष के वनवास में अर्जुन ने कितने ही प्राणियों का उद्धार किया, 30 स्थानों में भ्रमण किया और विवाह आदि कार्य किए। इस तरह अर्जुन ही वो इकलौते पांडव थे जिन्होंने 2 बार 12 वर्ष का वनवास किया था। सतयुग में एक समय ऐसा आया जब चारों ओर कलयुग छा गया था। हर तरफ हाहाकार मच चुका था। मारकाट, हत्याकांड सरेआम होने लगे थे। पर सतयुग में कलयुग कैसे आया, इस लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देखें। नमस्तुभ्यम।